बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास Y6। हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 वाटर कम्प्लीटली फुल कर दिया है, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए हैं, सारा एक्सरसाइज भी, सब कुछ। अभी चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं। एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एयर एंड इट्स प्रेशर है, ठीक है। हवा और उसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है उसका, तो उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वी नो दैट फ़िश लिव इन एन ओशन ऑफ वाटर, ठीक है। हमें पता है कि फ़िश जो होता है वो समंदर में रहता है, ठीक है। ओशन ऑफ वाटर, पानी के समंदर में रहता है। सिमिलरली हम भी हवा के समंदर में रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हवा, जिस तरह हम मछली को समंदर से निकालेंगे तो वो मर जाती है, इसी तरह अगर हमें हवा से निकाल दिया जाए तो हम भी मर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें हवा के समंदर में रखा गया है। दिस ओशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हवा का जो हमारे पास समंदर है, ये तकरीबन 200 किलोमीटर्स अबव द अर्थ तक है, ठीक है। कहाँ कब तक है? 200 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ तक ये सरफेस गया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे पास एयर का जो समंदर है, ओशन है, वो 200 किलोमीटर अबव द अर्थ तक गया है। वहाँ से ऊपर फिर अगर जाएंगे तो वो फिर हमारे पास वो एंड हो जाएगा, और वहाँ पर फिर हमारे पास स्पेस स्टार्ट हो जाता है। जहाँ जो जगह हमारे लिए रहने के काबिल नहीं है, वहाँ पर एयर और कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो वहाँ से स्पेस बिगिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो द एयर डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर, ठीक है। ये जो एयर होती है वो कम होती जाती है ऊपर से। जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते रहते हैं तो एयर कम होती जाती है, लेकिन उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। द प्रेशर इंक्रीजेज बट द एयर डिक्रीजेज, ठीक है। हवा कम होती है और प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। अब हम एयर प्रेशर पढ़ेंगे। सिंस एयर इज़ अ मटीरियल थिंग, पहले मैं आप लोगों को बच्चों ये बता दूं कि एनी थिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ नोन एज मैटर, ठीक है। मैटर उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई स्पेस हो और उसने उसके कोई वेट हो और स्पेस ऑक्यूपाई किया हो। जिस तरह आप अपने जो घर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, कि जो चेयर है, कोई टेबल है, बेड है, टीवी है, जो भी आपको नज़र आ रहा है, तो देखो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। आपके रूम में, आपके लाउंज में, जहाँ पर भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। और उसको अगर आप उठाओगे तो उसका कोई वेट भी होगा, ठीक है। उसको उसका मास भी होगा और उसका वेट भी होगा, उसका जो है नज़र भी आ रहा है, और वो जो है उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो एयर भी हमारे पास एक मैटर है। क्यों? क्योंकि उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। उसने वेट भी है और उसका मास भी है, ठीक है। इसीलिए उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बैलून में एयर को पंप इन करें, ठीक है, हवा डालें या फिर उसको मुंह से फूंक मारें उसको बैलून को, तो वो फूल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर चली जाती है और उसको स्पेस चाहिए होती है एयर को, तो वो बैलून के अंदर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जो बैलून की होती है लेदर, उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए बैलून को फुला देती है, ठीक है, वो हवा। और अगर आप उस बैलून को देखें तो उसकी फिर कोई वेट भी होगी, आप उसको फिर बैलेंस में रखें, किसी भी बैलेंस में, ठीक है, आप उसको रखें तो वो उसकी वेट ज़रूर होगी, जितनी उसमें एयर होगी उसकी इतनी वेट होगी, ठीक है। और उसकी मास भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर फॉर इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट, ठीक है। वेट भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई की है उस एयर ने। द वेट exerted बाय एयर इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, और जो वो एयर जो होती है, ठीक है, द वेट एक्सर्ट, अब जब वो जो एयर है उसके वेट में जो प्रेशर लगाया है, एक्सर्ट किया है, उसको एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, एयर प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उसके नाम हैं।
अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? द मैकबर्ज हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द मैकबर्ज हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये मैकबर्ज है, डी और ई इसमें साइलेंट है, द मैकबर्ज हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर इन 1654 अ जर्मन साइंटिस्ट नेम ऑटो वॉन ग्यूरिक, जो ऑटो वॉन ग्यूरिक है, ये इसने एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, चूँकि आप लोगों का ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और आप लोगों के साथ जो है टाइम कम है, ठीक है। आप लोग बहुत पीछे हो इस साइंस के कोर्स में, ठीक है। चूँकि हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन कुछ सुस्ती की वजह से थोड़ा स्लो गया हूँ मैं, तो इस वजह से आपका जो कोर्स है वो थोड़ा पीछे रह गया। इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करूँगा मैं। जनरली मैं एक्सप्लेन करूँगा, वर्ड बाय वर्ड मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोग इसको बुक को हाथों में लें, ठीक है। आप बुक को हाथों में लें अपने और उसको गौर गौर से पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आप बुक को भी रीड करेंगे और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देख लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मैकबर्ज ये जो ऑटो वॉन ग्यूरिक है, ये एक मेयर था, ठीक है। मेयर यानी कि वो लोहे का काम करता था, लोहे से चीज़ें बनाता था, ठीक है, लोहार था। अब उसने वो एक साइंटिस्ट, उसका दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह था, वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट भी था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने दो हेमिस्फीयर्स बनाए, ठीक है। दो हेमिस्फीयर्स यानी कि दो सेमी बॉल्स बनाए, दो बॉल्स, उसको आधा काट दो तो एक हेमिस्फीयर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ बन जाता है, ठीक है। इस किस्म के उसने दो हेमिस्फीयर बनाए और उन हेमिस्फीयर के जो रिंग्स थे, जो उनके रिम्स थे, ठीक है, उनको ग्रीस लेदर से उन रिम्स को क्या किया, विद अ ग्रीस लेदर रिंग, ठीक है। उसने इन दोनों के दरमियान जो रिम्स हैं इसको ग्रीस लेदर से कवर किया, ताकि जब ये कनेक्ट हो जाए, इनको मिला दिया जाए, तो इनमें से एयर बाहर ना निकले या अंदर ना आए, ठीक है। ये इसने एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया और एक एंड पर इसने वो किया, स्टॉप चॉक लगाया, ठीक है। उसने स्टॉप चॉक लगाया, ठीक है, टेप स्टॉप चॉक लगाया उसने, रिमूवेबल हैंडल उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने दोनों को मिलाया, उसके अंदर प्रेशर था, ठीक है। उसने फिर ग्रेजुअली उस एयर को वहाँ से निकाल लिया इस स्टॉप चॉक से, और फिर उसने वो स्टॉप चॉक जो है स्टॉप कॉक है, सॉरी, बार बार मैं स्टॉप कॉक को स्टॉप चॉक बोल रहा हूँ, ये कॉक है, ठीक है। उसने स्टॉप कॉक को और फिर उसने क्लोज़ किया, ठीक है। उसने एयर निकाली और उसको क्लोज़ किया। फिर उसने ग्रुप ऑफ हॉर्सेस लिए दो साइड्स पर, एक साइड और दूसरी साइड पर। एक साइड पर भी उसने रस्सी बांधी इसके साथ ये और इसके साथ, ठीक है, और दूसरी साइड पर भी उसने उन हॉर्सेस को एक दूसरे ऑपोजिट साइड पर दौड़ा दिया, ठीक है, फोर्स लगवाने के लिए। उन ग्रुप ऑफ हॉर्सेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस जो मैकबर्ज हेमिस्फीयर्स थे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उन्होंने हॉर्सेस ने उसको ना जुदा किया, ठीक है, जुदा ना कर पाए। लेकिन चूंकि उसमें प्रेशर नहीं था, तो उसने फिर जब थोड़ा सा उसमें हवा डाली, प्रेशर किया, डाला, तो जब जैसी उस इंटरनल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हुआ, ठीक है, जैसे ही वो इक्वल हुए तो वो ऑटोमेटिकली इजीली उसने अपने हाथों से ही खोल लिया। जो हेमिस्फीयर दो हॉर्सेस के ग्रुप से नहीं खोला जा रहा था, उसने हाथों से खोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्योंकि वो उसने वैक्यूम बना दिया था अंदर से, तो सारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ऊपर से इस पर फोर्स हुआ था, इसीलिए ये जुदा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हुए तो वो जुदा हो गए, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बताया, इस ब्लू आपके जो लिखा हुआ है इसमें क्या बताया, it has found by the help of various experiments that the pressure of 14.7 pound of every square inch of earth surface, the air pressure of the air presses our body
फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अच्छा, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये बता रहे हैं कि जो एयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी को एवरी इंच ऑफ द पॉइंट, ये हर इंच पर हमें प्रेस करती है, ठीक है, ये एयर प्रेशर है, ठीक है। 14.7 पाउंड ऑफ एवरी स्क्वायर, 14.7 स्क्वायर ऑफ एवरी स्क्वायर इंच ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है हम पे, ठीक है। और वो फोर्स जो है एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अस, वो हम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। लेकिन चूँकि अगर इंसान है, अगर तो प्रेशर हम में अंदर इक्वल ना होता, इंटरनल प्रेशर विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम में इक्वल ना होता तो हमें ये स्क्वीज़ कर जाता, ठीक है। हमारी जो बॉडी शक्ल थी, स्ट्रक्चर था, वो आज चेंज हुआ होता जो प्रेशर की वजह से। लेकिन वो इस तरह क्यों नहीं है? क्योंकि द एयर वी ब्रीथ इन एंड आउट, जो हम एक्सहेल और इनहेल कर रहे हैं एयर को, हवा को, ऑक्सीजन को, उसकी वजह से, और द फ्लूइड यानी कि हमारे जो बॉडी में खून है, ब्लड है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाटर है हमारा 70% ऑफ, तो उनके फ्लूइड के जो प्रेशर्स हैं वो मिलाकर, और उसके साथ जो एयर ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल और इनहेल, उसका प्रेशर वो मिलाकर एक साथ मिलकर, तो इट बिकेम इक्वल, इट गेट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो गया। इसीलिए हमारी जो बॉडी है इट इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो वो हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।